एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए क्या कहता है, एक ट्रेन को 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, अगर ये कहता है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसको वही डिस्टेंस कवर करने में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। बात सही है भाई, स्पीड कम होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। अब उसकी स्पीड ज़्यादा हो चाहे स्पीड कम हो, उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480 करनी है। आओ करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करनी है, वो तो 480 किलोमीटर ही है। अभी कहता है अगर उसकी स्पीड कम होती तो मेरे को पहले पता नहीं कितनी स्पीड है, तो मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। वो तो कम या ज़्यादा है कि तो बाद में कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड मैंने मान ली, तो कैसे किसे क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो आ जाएगा हमारे पास 480 अपॉन में x आवर। पहली कंडीशन में इतना टाइम लेगी वो। नाउ अब मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब पहले वो x किलोमीटर के हिसाब से जा रही थी, अब हमारे पास क्या इसकी स्पीड इतनी कम होगी, तो अब स्पीड कितनी आएगी, x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब स्पीड ये है मेरे पास और डिस्टेंस कितने, ये डिस्टेंस कवर करने, तो अब कितना टाइम लगी। नाउ टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो आ जाएगा आपका 480 अपॉन में x माइनस का 8 आवर। ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास दो टाइम हो गए, एक तो टाइम इसने यहाँ ले लिया और एक टाइम यहाँ ले लिया। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर भाई। अब देखिए आप ये बताओ कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ये 480 अपॉन एक्स में टाइम ज़्यादा लगेगा या यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इस टाइम में से अगर ये टाइम माइनस करवाओगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 घंटे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करवा दो तो किसके बराबर आएगा, 3 घंटे के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x और इज इक्वल टू 3। आपको पता है स्पीड कम होगी वहाँ पर टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो टाइम 3 घंटे का डिफरेंस है। ज़्यादा टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करवा दो, 3 घंटे के बराबर रख दो। हो सकता है भाई वो 5 घंटे के ज़्यादा लगे कम लगे तो भी वो तो डिफरेंस ही होते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं। x माइनस 8 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। जब आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, x की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 480x आ जाएगा, माइनस ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इज इक्वल टू 3 एज इट इज। ये देखो 480x, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 480x माइनस माइनस प्लस 800 8 चौक 32, 8 और 64 और 32 और 6 38, 3840 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करवा दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा 3840 डिवाइड में 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ये कैंसिल हो जाएगा 1280, इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस के 1280 और इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं जिसकी प्रोडक्ट करूँ तो माइनस के 1280 आई और सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1280 के टुकड़े बना लो, 640 320 160 80 40, फिर कितना आ जाएगा 20, फिर 10 और फिर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तो 1 बना लो,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 एक बना लो। 40 में से 32 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और 40 और 32 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस के 1280 और इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन लोगे तो x माइनस का 40, इधर से 32 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस के 40। तो दोबारा x माइनस के 40 आएगा और x प्लस में 32। तो इधर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर 40, और यहाँ से x की वैल्यू कितने आ जाएगी माइनस के 32। अब ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको कर दो नॉट पॉसिबल। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 40। तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड थी उसकी स्टार्टिंग।